A very good morning, class 4. Today we are going to continue chapter 10 of your syllabus, that is Soils of India. In this chapter you have to learn about the formation of the soil, the types of soil and the soil conservation. इसमें अब तक हमने पढ़ क्या लिया? फॉर्मेशन ऑफ सॉइल, सॉइल बनता कैसे है. ठीक है, सबसे पहले ये जो क्वेश्चन है इसका आंसर आप लोग वीडियो पॉज करके लिख लीजिए अपने बुक में. अब पढ़ते फॉर्मेशन ऑफ सॉइल. सॉइल कैसे बनता है? सॉइल बहुत ज्यादा लंबे टाइम में धीरे धीरे एक नेचुरल प्रोसेस से बनता है. बड़े बड़े पत्थर टूट के, माउंटेन्स टूट टूट के छोटे छोटे पत्थर में डिवाइड होते हैं, और वो जो छोटा छोटा पत्थर है वो ड्यू टू द एक्शन ऑफ विंड्स एंड एयर वो और ज्यादा डिवाइड होता है और टूटता है. वो ऐसे टूटते टूटते छोटा होकर के एक टाइम पर सैंड और सिल्ट बन जाता है. उससे भी जब छोटा होते जाता है तो वो क्या, किस चीज का फॉर्मेशन करता है? सॉइल का फॉर्मेशन करता है. ठीक है, व्हाट इज सॉइल? सॉइल इज द टॉप फर्टाइल लेयर ऑफ द अर्थ. इसके बाद हमने क्या पढ़ा था? टाइप्स ऑफ सॉइल. सॉइल कितने तरीके के होते हैं? एलुवियल सॉइल, ब्लैक सॉइल, रेड सॉइल, लैटेराइट सॉइल, डेजर्ट सॉइल एंड माउंटेन सॉइल. इसमें अब तक हमने क्या क्या पढ़ा? एलुवियल सॉइल के बारे में पढ़ा था, फिर पढ़ा था ब्लैक सॉइल के बारे में और रेड सॉइल के बारे में. अब हम लोगों को क्या पढ़ना है? नहीं, रेड सॉइल के बारे में आज हम लोग को पढ़ना है. रेड सॉइल इज फाउंड इन महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, ओडिशा, केरला, कर्नाटक, तेलंगाना, झारखंड, आंध्र प्रदेश एंड तमिलनाडु. रेड सॉइल कहाँ कहाँ पाए जाते हैं? इन सारे स्टेट्स में रेड सॉइल पाए जाते हैं. ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ आयरन इन रेड सॉइल इट इज रिच रेड इन कलर. रेड सॉइल में आयरन का कंटेंट होता है. रेड सॉइल में आयरन प्रेजेंट होता है, इसीलिए वो रेड कलर का होता है. रेड सॉइल में आयरन प्रेजेंट होता है, इसलिए वो रेड कलर का होता है. इट इज नॉट वेरी फर्टाइल बट कैन बी मेड फिट फॉर ग्रोइंग क्रॉप्स बाय एडिंग मैन्योर एंड फर्टिलाइजर. ये बहुत ज्यादा फर्टाइल नहीं होता, मतलब बहुत ज्यादा उपजाऊ नहीं होता है. फर्टाइल मतलब उपजाऊ. ये मिट्टी रेड सॉइल बहुत ज्यादा उपजाऊ नहीं होता है, पर हम इसको बना सकते हैं, क्रॉप्स के लिए फिट बना सकते हैं. कैसे? बाय एडिंग मैन्योर एंड फर्टिलाइजर्स. बाय एडिंग मैन्योर्स एंड फर्टिलाइजर्स. मैन्योर्स और फर्टिलाइजर्स मतलब खाद्य पदार्थ. ठीक है, फर्टिलाइजर का मतलब आपके बुक के पेज नंबर 84 में दिया है. अ केमिकल और नेचुरल सब्सटेंस एडेड टू द सॉइल एंड द लैंड टू इंक्रीज इट्स फर्टिलिटी. फर्टिलाइजर क्या होता है? जो हम सॉइल में मिलाते हैं टू इंक्रीज इट्स फर्टिलिटी, टू इंक्रीज इट्स प्रोडक्टिविटी, ताकि उसका प्रोडक्शन बढ़ जाए. रेड सॉइल इज गुड फॉर ग्रोइंग क्रॉप्स सच एज राइस, पल्सेस, मिलेट एंड सम वेजिटेबल्स. रेड सॉइल में कौन कौन से क्रॉप्स उगाए जा सकते हैं? राइस, पल्सेस, पल्सेस मतलब दाल, मिलेट एंड सम वेजिटेबल्स, और कुछ कुछ वेजिटेबल्स. ठीक है, फिर क्या था? ये देखिए रेड सॉइल. रेड सॉइल को ब्रिक्स बनाने के लिए भी यूज किया जाता है. रेड सॉइल से ब्रिक्स भी बनाया जाता है. लैटेराइट सॉइल. लैटेराइट सॉइल इज फाउंड इन सम एरियाज ऑफ महाराष्ट्र, ओडिशा, आसाम, मेघालय, कर्नाटक एंड केरला. लैटेराइट सॉइल कहाँ पाया जाता है? इन सारे स्टेट्स में पाए जाते हैं. लैटेराइट सॉइल इज अ मिक्सचर ऑफ क्ले एंड रेड सॉइल एंड इज नॉट एट ऑल फर्टाइल. जो लैटेराइट सॉइल होता है वो किस किस चीज का मिक्सचर होता है? क्ले और रेड सॉइल का. लैटेराइट सॉइल किस चीज का मिक्सचर होता है? क्ले और रेड सॉइल का. एंड इट इज नॉट एट ऑल फर्टाइल. ये बहुत ज्यादा फर्टाइल भी नहीं होता. इट इज फॉर्म्ड एंड फाउंड इन द प्लेसेस वेयर इट रेन्स हेवीली एंड लीचिंग ऑफ द सॉइल ऑकर्स. लीचिंग इज वॉशिंग अवे ऑफ मिनरल्स फ्रॉम द सॉइल बाय द फ्लो ऑफ वाटर. लैटेराइट सॉइल कहाँ पाए जाते हैं? वैसे जगह पे जहाँ पे बहुत ज्यादा हैवी रेनफॉल होता है, बहुत ज्यादा बारिश होती है, और जहाँ पे जो सॉइल का ऊपर टॉप लेयर होता है वो पानी से बह के चला जाता है. लीचिंग होता है वहां पे. लीचिंग मतलब वॉशिंग अवे ऑफ मिनरल्स फ्रॉम द सॉइल बाय द फ्लो ऑफ वाटर. पानी की वजह से जो सॉइल का टॉप लेयर होता है, जो मोस्ट फर्टाइल लेयर होता है, वो बह के कहीं और चला जाता है. और ये सबसे ज्यादा कहाँ पे होता है? लैटेराइट सॉइल जहाँ पे पाया जाता है वहां पे बहुत ज्यादा बारिश होता है, जिसकी वजह से वहां का जो मिनरल है, टॉप लेयर का जो मिनरल है सॉइल का, वो बह के कहीं और चला जाता है. द सॉइल मे बी प्रॉपरली फर्टिलाइज टू ग्रो क्रॉप्स लाइक टी, कॉफी, rubber, coconut are the main crops grown in the laterite soil if properly fertilized.
ये इतना ज्यादा फर्टाइल सॉइल नहीं होता, पर इसको हम फर्टाइल बना सकते हैं। कैसे? मैन्यूर फर्टिलाइजर ऐड करके। और यहाँ पे कौन कौन से क्रॉप्स उगाए जा सकते हैं? टी, कॉफी, रबर, कोकोनट, ठीक है। और तभी अगर प्रॉपरली फर्टिलाइज किया हो, मतलब अच्छे से फर्टिलाइजर और मैन्यूर डाले हो तब। ब्रिक मेकिंग इज अ मेजर इंडस्ट्री इन द रीजन ऑफ लैटेराइट सॉइल। लैटेराइट सॉइल के रीजन में क्या किया जाता है? ब्रिक मेकिंग किया जाता है, मतलब ईटा जानते हैं? ईटा बनाया जाता है इससे, ठीक है। ईट बनाई जाती है लैटेराइट सॉइल से। नेक्स्ट है डेजर्ट सॉइल। डेजर्ट सॉइल, एज द नेम सजेस्ट, इज फाउंड इन द डेजर्ट रीजन ऑफ राजस्थान। इन द डेजर्ट द सॉइल इज सैंडी एंड इट्स मॉइस्चर कंटेंट इज वेरी लो। डेजर्ट सॉइल, आपको नाम से ही पता चल रहा है कि ये डेजर्ट रीजन में पाया जाता है। राजस्थान के डेजर्ट रीजन में डेजर्ट सॉइल पाया जाता है। और ये जो सॉइल है वो बहुत ज्यादा सैंडी है, मतलब इसमें बालू की मात्रा बहुत ज्यादा है और इसमें मॉइस्चर भी बहुत कम है, बहुत कम मॉइस्चर है और बालू का मात्रा बहुत ज्यादा है, मतलब ड्राई है ये सॉइल। विथ प्रॉपर इरिगेशन फैसिलिटीज, क्रॉप्स सच एज व्हीट, बार्ली, मेज, मिलेट, पल्सेस कैन ऑल्सो बी ग्रोन इन द डेजर्ट और अरिड सॉइल। जब वहां पे डेजर्ट एरिया में जो डेजर्ट सॉइल होता है वहां पे कोई कोई क्रॉप्स भी उगा सकते हैं अगर प्रॉपर इरिगेशन फैसिलिटी है। इरिगेशन फैसिलिटी मतलब वहां पे पानी का प्रॉपर व्यवस्था कर दिया जाए, ठीक है। इरिगेशन मतलब क्रॉप्स में पानी डालना, ठीक है। अगर पानी का प्रॉपर व्यवस्था हो, वहां पे पानी अवेलेबल हो, इरिगेशन फैसिलिटी वहां पे प्रॉपर हो, तो वहां पे कुछ कुछ क्रॉप्स उगाए जा सकते हैं, जैसे व्हीट, बार्ली, मेज, मिलेट, पल्सेस, ठीक है। नेक्स्ट टाइप इज माउंटेन सॉइल। माउंटेन सॉइल इज फाउंड इन द हिल स्लोप्स ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, हिमाचल प्रदेश एंड उत्तराखंड। इज रिच इन ह्यूमस एंड इज वेरी फर्टाइल। जो माउंटेन सॉइल है वो कहाँ पाया जाता है? जम्मू एंड कश्मीर का जो हिल स्लोप होता है वहां पे, जम्मू एंड कश्मीर का, हिमाचल प्रदेश का, उत्तराखंड का जो हिल स्लोप है वहां पे पाया जाता है। मतलब जो पहाड़ का जो निचला इलाका से जो स्लोप है, मतलब जो नीचे ढलान है, उस पे पाया जाता है माउंटेन सॉइल, ठीक है। एंड इज रिच इन ह्यूमस एंड इज वेरी फर्टाइल। जो माउंटेन सॉइल होता है उसमें ह्यूमस बहुत सारा होता है। ह्यूमस मतलब वो जो डिकेड प्लांट होता है, रोटेन प्लांट होता है, उसका जो पार्ट हो जाता है जो जाके मिट्टी में मिल जाता है, उसको हम क्या बोलते हैं? ह्यूमस। और वो जो लैंड, वो जो सॉइल होता है वो बहुत ज्यादा फर्टाइल होता है। ह्यूमस की वजह से माउंटेन सॉइल बहुत ज्यादा फर्टाइल होता है। एंड इट इज गुड फॉर ग्रोइंग फ्रूट्स। यहाँ पे बहुत सारे फ्रूट्स भी उगाए जा सकते हैं। टेरेस फार्मिंग इज प्रैक्टिस इन हिली एरियाज। व्हीट, मेज, बार्ली, फ्रूट्स, टी, कॉफी एंड स्पाइसेस आर ग्रोन इन माउंटेन सॉइल। हिली एरियाज में क्या किया जाता है? टेरेस फार्मिंग। टेरेस फार्मिंग मतलब जो ऐसे लेयर वाइज होता है ना, लेयर वाइज एक टेरेस लेयर वाइज वहां पे क्रॉप प्रोडक्शन होता है। वहां पे क्या क्या उगाए जाते हैं? व्हीट, मेज, बार्ली, फ्रूट्स और टी, कॉफी और कुछ मसाले, स्पाइसेस, ये सारे माउंटेन सॉइल में उगाए जाते हैं। नेक्स्ट टॉपिक इज सॉइल कंजर्वेशन। We read in the previous chapter that soil is a renewable natural resources. हम लोग पहले पढ़ चुके हैं कि सॉइल क्या है? रिन्यूएबल नेचुरल रिसोर्स है। रिन्यूएबल नेचुरल रिसोर्स मतलब इसका दोबारा फॉर्मेशन हो सकता है, ठीक है, रिन्यू हो जाएगा ये, बट इट टेक्स अ लॉन्ग टाइम टू फॉर्म। वी ऑल्सो नो दैट रूट्स ऑफ सॉइल होल्ड द सॉइल टुगेदर। ये रिन्यूएबल तो है पर बहुत हजार साल लग जाता है सॉइल के फॉर्मेशन के लिए। और जो सॉइल का रूट, जो ट्रीज का रूट होता है, वो क्या करता है? वो वहां का जो मिट्टी होता है उसको टाइटली होल्ड करके रखता है, उसको पकड़ करके रखता है ताकि वहां पे सॉइल इरोजन नहीं हो सके। जो ट्रीज का रूट होता है वो सॉइल को टाइटली बाइंड करके रखता है, बांध करके रखता है अपने में, ताकि सॉइल इरोजन ना हो सके। कटिंग डाउन ऑफ ट्रीज लेड्स टू डिफॉरेस्टेशन एंड द सॉइल बिकम्स लूज। ट्रीज, पेड़ों को काटने से क्या होता है? डिफॉरेस्टेशन। पेड़ों को काटने से क्या होता है? डिफॉरेस्टेशन। कटिंग डाउन ऑफ ट्रीज लीड्स टू द डिफॉरेस्टेशन। कटिंग डाउन ऑफ ट्रीज लीड्स टू द डिफॉरेस्टेशन एंड द सॉइल बिकम्स लूज। सॉइल, जो मिट्टी है वहां का, ढीला हो जाता है। क्यों? अगर आप डिफॉरेस्टेशन करोगे तो जो रूट है वो भी तो मर जाएगा, तो वो अब
जब पेड़ ही नहीं रहा तो मिट्टी को क्या होल्ड करेगा, क्या बाइंड करेगा, मिट्टी तो पूरा लूज हो जाएगा। अब वो हल्का हो गया तो हल्का सा भी पानी आएगा या फिर हवा चलेगा तो वो सॉइल इरोजन होगा वहां पे। दिस फर्टाइल टॉप लेयर ऑफ सॉइल इज easily carried away by the winds and washed away by water। जब पेड़ ही नहीं है तो उसको क्या चीज बाइंड करेगा, कुछ नहीं, तो वो जो मिट्टी है वो लूज हो जाएगा और विंड और वाटर की वजह से वो बह जाएगा। द रिमूवल ऑफ टॉप लेयर ऑफ सॉइल, टॉप फर्टाइल लेयर ऑफ द सॉइल बाय द फोर्स ऑफ वाटर एंड विंड इज नोन एज सॉइल इरोजन। सॉइल इरोजन क्या होता है? सॉइल इरोजन का मतलब द रिमूवल ऑफ टॉप लेयर ऑफ द सॉइल। सॉइल इरोजन में जो सॉइल का जो टॉप फर्टाइल लेयर होता है वो बह के कहीं और चला जाता है ड्यू टू द फोर्स ऑफ वाटर एंड विंड। पानी और विंड की वजह से जो सॉइल का टॉप लेयर है वो बह के कहीं और चला जाता है। वेज टू प्रिवेंट द सॉइल इरोजन। सॉइल इरोजन को कैसे कैसे रोक सकते हैं हम लोग? प्रिवेंट मतलब बचाना। सॉइल इरोजन को कैसे सॉइल इरोजन से कैसे बचा सकते हैं? वेज टू प्रिवेंट सॉइल इरोजन। वी शुड प्लांट मोर ट्रीज टू प्रिवेंट सॉइल इरोजन। हम लोगों को ज्यादा से ज्यादा पेड़ लगाना चाहिए सॉइल इरोजन से बचने के लिए। वी शुड ग्रो डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्रॉप्स इन द सॉइल। ग्रोइंग डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्रॉप्स इन ईच सीजन ऑन द पैच ऑफ लैंड टू मेंटेन द फर्टिलिटी ऑफ द सॉइल इज कॉल्ड क्रॉप रोटेशन। हम लोगों को क्या करना चाहिए? पहला तो ज्यादा से ज्यादा ट्रीज लगाना चाहिए। दूसरा क्या करना चाहिए कि अलग अलग तरह के क्रॉप्स उगाने चाहिए। सॉइल में किसी एक पर्टिकुलर पीस ऑफ लैंड में अलग अलग तरीके के पेड़ उगाने चाहिए। क्यों? ताकि उसका फर्टिलिटी मेंटेन रहे। जैसे कुछ सॉइल होते हैं, कुछ प्लांट्स होते हैं कि कहना है किसी में का कोई मिनरल्स उनको ज्यादा चाहिए होता है, और फिर कुछ प्लांट्स होते हैं जो उस सॉइल में और फर्टिलिटी ऐड करते हैं। ठीक है, तो इसीलिए क्रॉप रोटेशन होना चाहिए। मतलब एक ही पैच ऑफ लैंड में हम अलग अलग तरीके का क्रॉप सीजन वाइज चेंज करते जाएं। इस सीजन में कोई और क्रॉप्स उगाएंगे, नेक्स्ट सीजन में कोई और क्रॉप्स उगाएंगे। तो ऐसे क्रॉप रोटेशन करना चाहिए, मतलब अलग अलग क्रॉप्स उगाना चाहिए। If we grow the same type of crop on a particular piece of land, it results in the loss of nutrients in the soil। अगर हम लैंड में एक ही तरीके का पेड़ उगाएंगे तो वो क्या होगा, उसकी वजह से जो सॉइल का न्यूट्रिएंट्स है वो खत्म हो जाएगा। सॉइल का जो न्यूट्रिएंट्स है वो खत्म हो जाएंगे। वी शुड नॉट ओवर यूज द केमिकल फर्टिलाइजर्स, इंस्टेड यूज नेचुरल फर्टिलाइजर्स और मैन्योर्स। तो हम लोगों को क्या करना चाहिए, जो अपना सॉइल है उसमें केमिकल फर्टिलाइजर का ओवर यूज नहीं करना चाहिए, बल्कि उसकी जगह हम लोग को नेचुरल फर्टिलाइजर और मैन्योर का यूज करना चाहिए। केमिकल फर्टिलाइजर की जगह नेचुरल फर्टिलाइजर और मैन्योर का यूज करना चाहिए। वी शुड नॉट अलाउ द ओवर ग्रेजिंग ऑफ एनिमल्स ऑन अ पर्टिकुलर पैच ऑफ लैंड। जो हम लोग का जमीन है उसको उस पर हम लोग को ओवर ग्रेजिंग नहीं करने देना चाहिए। मतलब जानवर, ग्रेजिंग मतलब चढ़ना, तो जानवरों को ज्यादा चढ़ने नहीं देना चाहिए हमारे लैंड पर। ठीक है, चैप्टर तो ये हमारा खत्म हो गया। अब एक्सरसाइज क्वेश्चन बचा है, एक बार इसको देख लेते हैं। पुट टिक और क्रॉस अगेंस्ट ईच सेंटेंस। जो सही है उस पर टिक लगाएं, जो गलत है उस पर क्रॉस कर दीजिए। एलुवियल सॉइल इज नॉट वेरी फर्टाइल। एलुवियल सॉइल बहुत ज्यादा फर्टाइल नहीं है। क्या ये सही है? नहीं, गलत। तो इसको काट दीजिए। क्यों? क्योंकि एलुवियल सॉइल फर्टाइल है। ठीक है, एलुवियल सॉइल फर्टाइल होता है। राइस ग्रोज वेल इन कोर्स सॉइल। तो राइस जो दानेदार सॉइल होता है, मतलब जिसमें थोड़ा मोटा मोटा पत्थर होता है, पार्टिकल्स होता है, उस सॉइल में ज्यादा अच्छा उगता है क्या? नहीं, ये भी गलत है, फॉल्स। क्लेई सॉइल में ज्यादा अच्छा ग्रो करता है राइस। थर्ड क्या है? डेजर्ट सॉइल्स आर जनरली सैंडी। जो डेजर्ट सॉइल होता है वो जनरली सैंडी होता है, मतलब उसमें बालू का मात्रा होता है। तो ये है सही, ट्रू। हैवी रेन कॉजेज सॉइल इरोजन। तेज बारिश से क्या होता है? सॉइल इरोजन होता है। हाँ, टिक लगा दीजिए। फिफ्थ क्या है? ब्लैक सॉइल इज फाउंड इन द रीजन मेड फ्रॉम लावा। ब्लैक सॉइल उस रीजन में पाया जाता है और जहां पे लावा होता है। ब्लैक सॉइल लावा से बनता है। मिला के ये क्या बोल रहा है? ब्लैक सॉइल लावा से बनता है। हाँ, तो ये सही है। बी, राइट वन फीचर ऑफ ईच टाइप ऑफ सॉइल। ये जो इतने तरीके का सॉइल है, सबका एक एक फीचर आपको बताना है। पहला क्या है? ब्लैक सॉइल। ब्लैक सॉइल का फीचर क्या है? इट इज फॉर्म फ्रॉम लावा एंड इज ब्लैक इन कलर। इट इज फॉर्म फ्रॉम लावा एंड इज ब्लैक इन कलर। और क्या है कि जो ब्लैक सॉइल होता है वो ब्लैक कलर का होता है और उसमें बहुत कम मॉइस्चर होता है और
इसमें मॉइस्चर बहुत ज्यादा होता है। ब्लैक सॉइल ब्लैक कलर का होता है और इसमें मॉइस्चर बहुत ज्यादा होता है। ब्लैक सॉइल इज ब्लैक इन कलर एंड होल्ड्स अ लॉट ऑफ मॉइस्चर। It is black in color and holds a lot of moisture. Holds a lot of moisture. Holds a lot of moisture. Next क्या है? Desert soil. Desert soil is sandy and its moisture content is very low. इट इज सैंडी। डेजर्ट सॉइल सैंडी होता है, इसमें बालू होता है और इसमें वाटर का जो कंटेंट है वो बहुत ज्यादा कम होता है। इट्स मॉइस्चर कंटेंट इज वेरी लो। वेरी लो। थर्ड क्या है? एलुवियल सॉइल। Alluvial soil is soft and rich in minerals and very fertile. Soil is soft, rich in minerals. Alluvial soil बहुत ज्यादा सॉफ्ट होता है और इसमें बहुत सारा मिनरल्स भी होता है, ठीक है, एंड इज वेरी फर्टाइल। रेड सॉइल। रेड सॉइल इज रेड इन कलर ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ आयरन। आयरन के प्रेजेंस की वजह से रेड सॉइल रेड होता है। इट इज रेड इन कलर ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ आयरन। फिफ्थ क्या है? लैटेराइट सॉइल। लैटेराइट सॉइल का क्या फीचर है? इट इज द मिक्सचर ऑफ क्ले एंड रेड सॉइल एंड इज नॉट एट ऑल फर्टाइल। लैटेराइट सॉइल किसका किसका मिक्सचर है? रेड सॉइल का और क्ले का, और बहुत ज्यादा फर्टाइल नहीं है। इट इज द मिक्सचर ऑफ red soil and clay. फिफ्थ क्या है? माउंटेन सॉइल। माउंटेन सॉइल इज रिच इन ह्यूमस एंड इज वेरी फर्टाइल। रिच इन ह्यूमस, इसमें बहुत सारे ह्यूमस है जिसकी वजह से बहुत फर्टाइल है। एंड इज वेरी फर्टाइल। FERTILE, फर्टाइल, बहुत ज्यादा उपजाऊ है ये मिट्टी, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन क्या है? नेम एनी टू क्रॉप्स दैट ग्रोज इन बेस्ट इन द फॉलोइंग सॉइल। इन सब सॉइल के दो ऐसे क्रॉप्स का नाम बताना जो इनमें बहुत अच्छे से उगते हैं। तो ब्लैक सॉइल में कौन कौन से उगते हैं? कॉटन और शुगर केन। कॉटन और शुगर केन। शुगर केन। सैंडी सॉइल में कौन कौन सा उगता है? व्हीट एंड बार्ली। व्हीट एंड बार्ली। थर्ड क्या है? एलुवियल सॉइल में क्या क्या उगता है? शुगर केन और पल्सेस। शुगर केन और पल्सेस। लैटेराइट सॉइल में कौन कौन सा उगता है? रबर एंड कोकोनट। रबर एंड कोकोनट। माउंटेन सॉइल में कौन कौन सा क्रॉप्स उगते हैं? फ्रूट्स एंड ट्रीज। फ्रूट्स एंड ट्रीज। हाँ, इसको वीडियो पॉज करके आप लिख लीजिए। नेक्स्ट क्या है? आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन योर एक्सरसाइज बुक। इन क्वेश्चंस का आंसर लिखना है अपने कॉपी में। तो मैं आपको कॉपी में आंसर दिखाती हूँ, आपको वीडियो पॉज करके आंसर लिखना है, ठीक है। What do you mean by the soil? सॉइल का मतलब क्या होता है? तो लिखेंगे इसका आंसर, वीडियो पॉज करके अपने नोटबुक में लिख लीजिए। सॉइल इज द टॉप लेयर ऑफ द अर्थ सरफेस। इट इज फॉर्म्ड व्हेन द रॉक ब्रेक्स इनटू स्मॉलर पार्टिकल्स ड्यू टू एक्शन ऑफ विंड एंड वाटर। सॉइल क्या है? वो अर्थ का टॉप लेयर है। सॉइल
अर्थ का टॉप लेयर है, ठीक है। और ये कैसे बनता है, जब रॉक्स छोटे छोटे पार्टिकल्स में टूट जाते हैं ड्यू टू एक्शन ऑफ विंड एंड वाटर। ऐसे करके वो और छोटे छोटे जो भी पार्टिकल्स होता है वो धीरे धीरे टूटते रहता है, हमेशा कंटिन्यूअस पीरियड में वो टूटता रहता है, जिसकी वजह से एक टाइम पे वो सॉइल बन जाता है। सेकंड क्वेश्चन क्या है, हाउ इज सॉइल फॉर्म, सॉइल कैसे बना है। Soil is formed when rocks break into smaller particles and those particles gets further broken down into sand and silt by the action of wind and water. Soil कैसे फॉर्म होता है, कैसे वो बनता है, जब रॉक्स छोटे छोटे पार्टिकल्स में टूटता है और वो जो पार्टिकल्स है वो फर्दर गेट्स ब्रोकन डाउन, वो और भी ज्यादा छोटे छोटे पार्टिकल्स में टूटने जाता है, टूटते रहता है, वो टूट के क्या बनाता है, सैंड एंड सिल्ट, वो और धीरे धीरे टूटते, ये जो प्रोसेस है वो कंटिन्यू रहता है हमेशा, ठीक है, वो हमेशा टूटता रहता है, हमेशा और छोटा छोटा होते होते एक टाइम के बाद वो सॉइल बन जाता है, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन क्या है, नेम द मेन टाइप ऑफ सॉइल फाउंड इन इंडिया। इंडिया में कौन कौन से सॉइल पाए जाते हैं, कितने तरीके के। द मेन टाइप्स ऑफ सॉइल फाउंड इन इंडिया आर एलुवियल सॉइल, ब्लैक सॉइल, रेड सॉइल, लैटेराइट सॉइल, डेजर्ट सॉइल एंड माउंटेन सॉइल, ठीक है। ये वीडियो पॉज करके आप लोग अपने कॉपी में आंसर लिख लीजिए। फोर्थ क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज सॉइल इरोजन। द रिमूवल ऑफ टॉप फर्टाइल लेयर ऑफ द सॉइल बाय द फोर्स ऑफ वाटर एंड विंड इज नोन एज सॉइल इरोजन। सॉइल इरोजन क्या है, वाटर और विंड की वजह से जो टॉप फर्टाइल लेयर है सॉइल का वो जब उड़ के चला जाता है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, सॉइल इरोजन। वो कहीं और बह के चला जाता है, उसको हम लोग बोलते हैं सॉइल इरोजन। फिफ्थ है, हाउ कैन वी कंजर्व द सॉइल। सॉइल को कैसे कंजर्व किया जा सकता है। वेस्ट, इसका आंसर है वेस्ट टू प्रिवेंट सॉइल आर वी शुड प्लांट मोर एंड मोर ट्रीज। हम लोग को ज्यादा से ज्यादा पेड़ लगाना चाहिए सॉइल को बचाने के लिए। डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्रॉप शुड बी ग्रोन। किसी भी एक पीस ऑफ लैंड पर हम लोग को अलग अलग तरीके का क्रॉप उगाना चाहिए, क्रॉप रोटेशन करना चाहिए। थर्ड है, वी शुड नॉट ओवर यूज केमिकल फर्टिलाइजर। केमिकल फर्टिलाइजर का ज्यादा यूज नहीं करना चाहिए, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्या है, थिंक बियॉन्ड में आपसे पूछा है, फाइंड आउट हाउ द प्लांट्स एंड ट्रीज प्रिवेंट सॉइल इरोजन एंड हेल्प इन द कंजर्वेशन ऑफ सॉइल। प्लांट्स और ट्रीज कैसे सॉइल इरोजन को बचाते हैं, सॉइल इरोजन से सॉइल को बचाते हैं। द ट्रीज रूट प्रिवेंट द सॉइल इरोजन बिकॉज दे कीप द सॉइल स्ट्रॉन्ग एंड बाइंडेड टू द लैंड। तो ट्रीज क्या करते हैं, उनका जो रूट होता है वो मिट्टी को बांध के रखता है अपने रूट में, वो मिट्टी को अपने रूट में बांध के रखता है और उसको बहने नहीं देता है, सॉइल इरोजन नहीं होने देता है, ठीक है। तो ये चैप्टर आपका खत्म होता है। वीडियो पॉज करके क्वेश्चन आंसर लिख लीजिएगा सारा, और क्वेश्चन से सारे याद करके फिलिंग द ब्लैंक सारा याद कर लीजिएगा। कल मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर के साथ। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।